Okay, so everyone got your marks? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. By today you will get. Okay? मैम हमको Yes. सबमिशन करना है तो अभी कितने बजे तक करना है? किस चीज का? मैम होमवर्क सबमिशन ब्रांच में करना है ना? होमवर्क क्या वो स्कूल का जो मैंने स्कूल की बुक में से बोला था वो? नहीं मैम, आज सबमिशन डे है, होमवर्क ब्रांच में करने जाना था, उसकी टाइमिंग क्या है? वो बेटा मुझे नहीं पता, वो ब्रांच में फोन करके पूछो, वो टाइमिंग सब मुझे नहीं Okay, ma'am. पता रहते. ओके. Anyone's exam coming next week? No, ma'am. किसी की Ma'am. एग्जाम आ रही है? मैम यूटी मेरी आएगी. किसकी आने वाली है? मैम इस मंथ में आएगी, मेरी. वो बोला है सिर्फ. ओके, नेक्स्ट कमिंग वीक में नहीं है ना किसी की? नहीं जब मैम. भी देखो, जब भी आपको डेट मिले एग्जाम की तो मुझे बता देना, भले आप ब्रांच पे इंफॉर्म करो लेकिन सब्जेक्टिव टीचर को भी बता दो तो पता चले. ओके. यस मैम. खुशी, हैव यू टेकन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स फ्रॉम ब्रांच? मैम मैंने वो ध्रुवी मैम थे ना, उनको मैंने कहा था कि आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि आपको मिल जाएंगे 2-3 दिन के बाद, ऐसा बोला था. हाँ, तो फिर से आप याद करवाना क्योंकि उनको बहुत सारा काम हो तो शायद वो भूल भी गए हो. हाँ मैम, वो तो देख लूंगी मैम, करा दूंगी याद मैम आज को. तक आप कैसे करके भी ले लो वरना आप पीछे रह जाओगे बेटा. हाँ मैम. जेनिल, जेनिल यू देयर? जेनिल दिख नहीं रहा है. ओके, लास्ट लेक्चर whatever we have done, shall we recall it? Yes मैम. Okay, what is artificial silk? में give example of artificial silk. रुद्राक्ष. यस मैम, एग्जाम्पल आएगा रेयन. ओके. मैम कहना है. वेदांत, वेदांत, मैम. which is fully synthetic fiber? वीडियो ऑन करो. which is fully synthetic fiber? वेदांत वीडियो ऑन करो और बताओ. which is fully synthetic fiber? खुशी, टेल मी. वेदांत आता नहीं है which is fully synthetic fiber? खुशी आप बताओ. मैम अभी मेरे मैम, पास मैंने टेक्स्ट बुक नहीं है मैम. हाँ, एक्चुअली मैं बाहर आई हूँ तो मैम मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी. अरे यार खुशी, इस तरह तो आपका सब मिस चला होता जाएगा. इतना नहीं पता चल रहा कि टेक्स्ट बुक हाथ में पकड़ लूं. अब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा? और मैंने तो ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, उसमें टेक्स्ट बुक ना हो तो भी पता चलता है. मैम मे आई? लेट हर टेल प्लीज, मे आई मत बोलो. तो मैम मैं टेक्स्ट बुक की पीडीएफ ले लेती हूँ. मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तब तो आप थी ना कि नहीं थी खुशी? मैम थी मैम. हाँ, तो फिर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था व्हाट इज फुल्ली सिंथेटिक फाइबर? यस मैम किया था. then you should remember, no? Vyom, video on karo and answer me that what is fully synthetic fiber? Which is the fully synthetic fiber?
I have explained you in last lecture. मैम एक्रेलिक Synthetic, fully synthetic. नाइलॉन Yes, देख के बोला ना. नहीं मैम नहीं मैम Maitri, which is artificial wool? Name the artificial wool. क्यों मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोग ध्यान नहीं देते, तो फिर एक्सप्लेन करने का क्या फायदा जब आपको इतनी सिंपल थिंग्स नहीं आती. एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग, जब आपके पास टाइम हो, जितना सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया वो तो रिकॉल करो सब लोग. मैम रिपीट करा ना फिर. देवांश, व्हाट इज आर्टिफिशियल, नेम द आर्टिफिशियल वूल. देवांश वीडियो ऑन करो और आर्टिफिशियल वूल बोलो. Yes, ma'am. And the artificial wool is that in which the all the artificial wool is made up by is two means, ma'am. The artificial, बोला नेम द आर्टिफिशियल वूल. ma'am, rayon, दिया बोलो तो. एक्रेलिक. देवांश आप पढ़ते नहीं हो. एवरीवन को अभी वार्निंग है, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको आना चाहिए. अगर डाउट है तो तभी के तभी मुझे बताओ या दूसरे दिन बताओ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूं यू शुड नो. अदरवाइज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, वो चैप्टर वहीं स्टॉप कर दूंगी. नाउ कम ऑन एवरीवन, आई एम गिविंग यू 5-7 मिनट्स टाइम. यहाँ से फर्स्ट पेज से यहाँ तक सब लोग रीड कर लो, मैं फिर से सब पूछती हूँ. कम ऑन एवरीवन शुड रीड. और मैम मैं कहाँ खुद को आपको आना चाहिए. मैम 35 पेज नंबर तक रीड करना है. 32 से जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें वाटर सिंथेटिक फाइबर्स से पेट्रोकेमिकल्स तक सब लोग सब रीड करो. चलो, तो ही मैं आपको इस चैप्टर का एक्स्ट्रा लिखवाऊंगी. और मैं सबको पूछती हूँ, क्वेश्चन आएगा तो ही मैं आगे आपको करवाऊंगी, बिकॉज ऐसे जो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा. एवरीवन वीडियो ऑन करो तो मुझे पता चले कि आप लोग रीड कर रहे हो. मैम And read पीडीएफ में now. से रीड कर रही हूँ इसलिए. कंसंट्रेशन से रीड करो एवरीवन. दिया, आपका वीडियो को क्यों ऑफ है? मैम मैं मैम पीडीएफ में से रीड कर रही हूँ मैम ना कहाँ इसलिए. से कहाँ तक पढ़ना है? कौन है ये लेट लतीफ? शुभ. शुभ, वाटर सिंथेटिक फाइबर्स से, मतलब 32 पेज नंबर में वाटर सिंथेटिक फाइबर्स से पेट्रोकेमिकल्स तक. ओके. वेदांत वीडियो क्यों ऑफ है? हम्म
और जिसको कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो सबका रीडिंग खत्म हो जाए फिर मुझे बताना आपका कोई डाउट हो तो। 10 बार पूछो, आस्क मी 10 टाइम्स, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, बट व्हेन आई एम आस्किंग यू शुड नो दैट। निजेश वीडियो ऑन रखो। निजेश। मैम 1 मिनट। मैम हो गया रे। ओके। ओके। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स भी अच्छे से रीड कर लो। मैम डन। Come on, rest. Yes, ma'am. यस मैम।
Finished everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So all are clear? Yes, Anyone, Yes, any ma'am. doubt? no, ma'am. Okay, Venisha, Yes, ma'am. what are Easters? Easter. Ma'am, polyester, poly plus ester. Not that. Ester are also. Ester is a chemical. Ester is a chemical which gives fruit smell. देख के नहीं बताना है, याद रखो कि ईस्टर क्या है. कोई पूछे तो ईस्टर is an organic chemical found in fruit due to which fruits get their smell. Okay. Okay, ma'am. Shubh, what is full form of pet? मैम पॉलीथाइलिन टेरे मैम प्रोनाउंस करना नहीं पाता दूसरा वर्ड देख के बोलना है. मैम वही तो मैम याद नहीं रह रहा. लिखो 10 टाइम्स तो याद रह जाएगा. ओके व्योम, मैम. say full form of pet. Yes, ma'am. Polyethylene terephthalate. देख के, आपने भी देख के ही बोला है. मैम ऊपर देख के बोला, मैंने देख के नहीं बोला. प्रीथा, what are petrochemicals? Ma'am, petrochemicals are the origin from petrol. Kavya, what are petrochemicals? When petrochemical means synthetic fiber are made from raw material of petrochemicals. It is called petrochemicals. Raw materials of Petroleum. Petroleum origin. Angi, what is cellulose? What, ma'am? Angi, what is cellulose? Video on करो और बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, cellulose is made up of large number of glucose units. Okay. Aditya, which is a natural polymer? Which is a natural polymer? Anyone? Ma'am, can Ma'am, I? Rudraksh. मैम Rudraksh. क्या है अभिमन्यु. Abhimanyu, say. मैम सेल्यूलोज. अरे सॉरी पॉलीमर. Ma'am, can I Rudraksh? Yes, Rudraksh. Ma'am, cotton. Yes, cotton is a natural polymer made up of cellulose. Okay, Abhimanyu, name the things which are made from nylon. Name some items or things made up of nylon. कार सीट बेल्ट्स सॉक्स ropes etc. Ma'am, can I? Aditya, bolo. Ma'am, can I? Ma'am, car seat belts, toothbrush. Nylon wires. Ma'am, toothbrush nylon से बनता है. हाँ, nylon wire से. फिर sleeping bags, curtains, Yes, ma'am. Parachute. etc. Parachute, yes, ma'am. Yes. Maitri, nylon is as strong as which thread, which wire? Nylon is as strong as which wire? मैत्री, अभी आपने चैप्टर पढ़ा ना.
Can I Rudraksh? अरे मैत्री को पूछ रही हूँ ना। Ma'am, can I Nijesh? अरे आई हैव आस्क्ड मैत्री, देन व्हाई कैन आई मैम वो ना बोल रही है। मैम स्टील वायर। हाँ मैत्री, आंट यू रीडिंग टेक्स्ट बुक व्हेन आई एम गिविंग यू टाइम? तो इतनी देर क्यों लगती है? ये तो कितना इजी आंसर है। मैम मैं तो पूरी टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ पाया था जितना आपने दिया था। क्यों, क्या कर रहा था तू? मैम पढ़ रहा था पर मैम बहुत ज्यादा था और मैम लर्न भी तो करना था साथ में। ये सबने कैसे किया? अभी मुझे पढ़ नहीं पता लेना। मैम। यस मैम। माधवन, यस मैम। name a type of polyester. Example of polyester. देख के नहीं बोलना है। Can I Rudraksh? मैम क्या ना अभिमन्यु? माधवन रीड नहीं किया मैंने, क्या बोला यार? मैंने क्यों 10 मिनट्स पहले दी? मैम मैंने रीड किया था। तो भी नहीं आया? सिर्फ रीड तो किया था, खाली आया नहीं, वो प्रॉब्लम हुआ। रुद्राक्ष बोलो। मैम एक जो है वो प्लाईवुड है। प्लाईवुड कोई होता है बेटा? प्रॉपर मैम से क्या तो ना अभिमन्यु? मैम काव्या। मैम अभिमन्यु। दिया बोलो। मैम जैकेट्स, टी शर्ट्स। मैम कैन आई Eileen. मैम मैम क्या ना अभिमन्यु? निजेश गुड मॉर्निंग और बोलो। निजेश गुड मॉर्निंग और बोलो, आंसर दो। चलो नींद खत्म हो गई हो ना, तो जरा उठ जाओ और आंसर दे दो। मैम सो नहीं रहा था। नहीं मतलब लगता तो ऐसे ही है जब सोए हो। नहीं मैम वो आज से सनलाइट आ रही है ना तो ब्राइटनेस कैसा है। ओके चलो बोलो। नेम अनदर टाइप ऑफ, ये सांगी राइट। नेम अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। मैम रेयन आएगा रेयन। पॉलिस्टर है रेयन यार, सीरियसली? मैम मैंने आपको भेजा चैट में, राइट Can I? मैम मैंने भी भेजा। मैम मैंने भी भेजा। अभी मैं ये भेजा हुआ देखूं कि पूछूं? मैम क्या मैम ना? जब तक वो याद करा तब तक आप हमारी देख लीजिए। खुशी यस। बोलो, आप बोलो। क्या मैम? अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। मैम Another type of polyester. Resist material. मैम मैम काव्या। Can I? व्योम बोलो। मैम टेरिलिन। और दूसरे? मैम एक मैं बोलूं? यस काव्य। एक्रेलिक। Yarn. ओके खुशी, आप पूरा ध्यान दो ठीक से, वरना आपको नहीं पाएगा कुछ भी। मैम एक्रेलिक और टेरिलिन दोनों पॉलिस्टर ही है ना? हाँ हाँ। शुभ, नेम द आइटम्स मेड अप ऑफ पेट मटेरियल्स। ये तो शायद आना चाहिए, इजी है। गुड मॉर्निंग श्रीराम। मैम पेट बॉटल्स, पेट जार्स। बस 2 ही आइटम बनती है उसमें से। निजेश बोलो ना। थिंग्स मेड अप ऑफ पेट। मैम utensils, syringe, wires, Yes. bottles, Okay. etc. Okay, now we'll start with the second part of the chapter. Correct page number 35. Characteristics of synthetic fibers से हम लोग चालू करेंगे। शुभ रीड करो।
Yes, ma'am. Imagine that it is a rainy day. What Everyone, kind of page number 35, 3.3 is characteristics of synthetic fibers. Everyone, ma'am? yes, true. बोलो. मैम कुछ नहीं हम्म. मैम, मुझे लगा आप मेरे को कह रहे हो, पर मैं तो वही नहीं, रीड कर रहा सबको था। बोल रही हूँ मैं. Start reading. Shubh is reading from there. 3.3 characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly and durable, less expensive, readily available, and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. मैम एक्टिविटी रीड करनी है. एक्टिविटी रीड करनी है. तो आप लोग खुद से रीड करना, फिर मुझे समझाना. एक्टिविटी आप खुद करना, फिर मुझे बताना. ओके. हाँ, प्लास्टिक से रीड करो. प्लास्टिक. Yes, ma'am. 3.4 plastics. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their use. Plastic is also a polymer like this synthetic fiber. All plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, that is, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets, or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. Okay, now stop. See, आगे हमने एक पार्ट किया, उसमें सारे synthetic fibers. Now plastic. See, plastic is also a synthetic fiber. It is a man-made fiber made up of many chemicals, right? Now इसमें कहा है plastic is also a polymer like the synthetic fiber. Plastic भी polymer है, मतलब के वो small unit से एक large unit बनती है, तब plastic बनता है. All plastics do not have the same type of arrangement of unit. मतलब देखो, ये linear और ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है. जैसे कि हमारा क्लॉथ मटेरियल हो, तो क्लॉथ में अगर आप थोड़ा उसको वो इससे देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आपको क्लॉथ में लाइनिंग दिखेगी, स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस लाइन. तो वैसे ही जब प्लास्टिक को भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसका जो होगा वो लीनियर होगा, मतलब ऐसे लाइन में या ऐसे क्रॉस में होगा. तो दैट इज क्रॉस लिंक एंड लीनियर अरेंजमेंट. All plastics do not have the same type of arrangement of unit. In some it is linear. Linear मतलब straight line. Okay? ये देखो हमको easily visible नहीं होगा, लेकिन आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा. ओके. एंड द अदर इज क्रॉसलिंक. यस मैम पेपर्स. अभी मैं क्या करवा रही हूँ, मैंने ये चीज लेक्चर चालू होने से पहले ही बोल दी थी और इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ. मुझे लगा कि आपको कोई क्वेश्चन है, तो मैम पेपर्स. हाँ, in some it is linear whereas in others it is cross linked. Okay, plastic articles are available in all possible shapes and sizes. ऐसा क्यों होता है कि प्लास्टिक हर एक पॉसिबल शेप और साइज में मिलते हैं? Can anyone? Can मैम हम anyone तो उसे tell? कैसे भी बना सकते हैं ना, इसके लिए तो फिर मैम Because plastic is easily moldable. Moldable मतलब उसको जो भी शेप में हमको
मोड़ना है, we can bend it. Okay, moldable is to we can bend it. Plastic is we can melt. It is moldable. It is cheap. It is more durable. Durable मतलब टकाऊ, long lasting. Okay. So many things are made up of plastic. Have you ever wondered how it is possible? The fact is that plastic is easily moldable. That it can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheet or made into wires. बहुत सारी चीजें प्लास्टिक में से बन सकती है. That is why plastic is used more. Okay. Continue, Shubh. यस मैम. मैम पॉलीथीन मतलब वो येलो बॉक्स फिल करना है. हाँ करना है. Polythene, poly plus ethene is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. Stop. When 1 minute stop. 1 minute stop. Now देखो polythene मतलब the polythene bags which we use at home, that is also a type of plastic. It is an example of plastic. Poly plus ethene, जैसे हम poly plus wool तो polywool था ना, तो poly plus ethene. Okay, it is used for making commonly used polythene bags. जितनी भी polythene bags हम बनाते हैं वो ये polythene plastic में से बनती है. ओके. नाउ सी, हमको पता है कि कोई कोई प्लास्टिक जो होता है वो इजीली बेंड हो जाता है. ओके. उसको जैसे भी हाथ से भी हम लोग बेंड कर सकते हैं. जैसे कि ये पेट बॉटल है तो उसको इजीली हम लोग ऐसे बेंड कर सकते हैं. ओके. दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. नाउ सी दिस रिमोट, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बट कैन आई बेंड इट? बहुत अगर ज्यादा मैं प्रेशर दूंगी तो क्या होगा? तो मैम टूट जाएगा. टूट जाएगा. Yes. ओके. इवन दिस मार्कर आई कांट बेंड इट, ये टूट जाएगा. ओके. सो 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर. वन इज इजीली बेंड एंड अदर इज इट इज अनब्रेकेबल. हम देखो आजकल ज्यादातर हम लोग प्लास्टिक बहुत यूज करते हैं. प्लास्टिक को नए नए शेप्स देके नए नए इन्वेंशन से प्लास्टिक बहुत यूज आता है. क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, इजीली अवेलेबल होता है और मेन चीप भी होता है. ओके. अभी जो हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं ज्यादातर ये जो वेजिटेबल वेंडर और फ्रूट वेंडर देते हैं, तो दैट ऑल आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स जो इजीली बायोडिग्रेड हो जाती है. ओके. So plastics are divided into 2 forms. One is thermoplastic and other is thermosetting plastic. Come on, continue, Shubh. मैम. Yes. पर मैम कोई प्लास्टिक्स तो अच्छे भी होते हैं ना कि हम यूज करते तो भी बहुत कुछ. सारे प्लास्टिक अच्छे ही होते हैं. अभी जैसे देखो साइंस आगे बढ़ रहा है तो साइंटिस्ट सारा न्यू इन्वेंट करते हैं कि प्लास्टिक से ज्यादा पोल्यूशन ना हो, तो ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ही बनाते हैं जो जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाए और पोल्यूशन कम करे. ओके. ओके मैम. यस शुभ, कंटिन्यू. मैम अभी अभी तो है ना वेजिटेबल पील से भी प्लास्टिक बैग बनने लगी है. मतलब वो सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से बनता है ताकि वो मैम मतलब ये जो आप बोल रहे हो ये सब रिसाइकल हो सके वैसा प्लास्टिक है ना? यस यस यस, रिसाइकल हो सके वैसा ही. मैम कैन आई स्टार्ट? यस बेटा. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics.
These are used for manufacturing toys, combs, and various types of containers. On the other hand, there are some plastics which, when molded ones, cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. Stop. Now see, what is the meaning of deformed? Anyone? मैम यानी जैसा वो जैसा प्लास्टिक अपन होता है ना फॉर्म करने से पहले लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में वैसा हो जाता है वापस डिफॉर्म्ड, हाँ, उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि प्लास्टिक बोतल पे हम लोग गर्म पानी डालेंगे तो वो पूरा डिफॉर्म्ड हो जाएगा, इट विल चेंज इट्स शेप। मैम पिघल जाएगा। हाँ, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा मीन्स इट विल चेंज इट्स शेप, नो, इट गेट्स डिफॉर्म्ड। जो फॉर्म हुआ था उसका डिफॉर्म हो जाएगा। सो सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि ये थर्मोप्लास्टिक है, बिकॉज इस पे अगर गर्म पानी डालेंगे देन इट विल गेट डिफॉर्म्ड। ओके, नाउ पॉलीथीन, जो हमारी पॉलीथीन बैग्स है, पीवीसी पाइप्स, पीवीसी आर व्हाट वी ऑल नो व्हाट इज पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप्स आते हैं जो आपके घर के जो ड्रेनेज सिस्टम होती है उसमें बाहर लगे ना पीवीसी पाइप, सबके बिल्डिंग में होगा। जो प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं दैट आर पीवीसी पाइप्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। वो येलो कलर के होते हैं वो? नहीं, येलो कलर के थोड़ी होते, ग्रे कलर के होते ना, जो आपकी बाहर की ड्रेनेज की लाइन होती है जहाँ से पानी कलर के तो गैस वाले होते हैं ना, गैस के लिए होते हैं ना। येलो वन इज गैस। व्हाइट कलर का होता है, ब्लू व्हाइट और ग्रे कलर का। व्हाइट एंड ग्रे, यस। So these are used for the manufacturing toys, combs and various types of containers. ये जो थर्मोप्लास्टिक है वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ओके, नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको एक बार जो शेप दे दिया फिर हम उसको रीशेप नहीं कर सकते। ओके, on the other hand there are some plastics which when molded once it cannot be softened by heating. अभी ये जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये इसको एक बार शेप दे दिया, हम अगर बार फिर से इसको रीशेप करने जाएंगे तो ये नहीं होगा, तो दैट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Two examples are bakelite and melamine. Bakelite मतलब we all know what is bakelite. What, ma'am? What is bakelite? We all know. Anyone? No, ma'am. Who knows? Ma'am, Preetha. Yes, Preetha, say beta. Ma'am, it is a poor conductor of electricity. Yes. Ma'am, I know this much only because Okay. I saw the video. No problem बेटा। See, bakelite क्या होती है पता है? आपकी जो कार होती है ना, कार की हेडलाइट्स जो होती है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक होता है, पता है? तो वो प्लास्टिक बेकलाइट मटेरियल का बना हुआ था, दैट आर कॉल्ड बेकलाइट। ओके, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। उसको एक बार शेप दे दिया फिर बाद में हम उसको रीशेप नहीं कर सकते, वरना वो टूट जाता है, वो टूटेगा। ओके, आपकी कार की हेडलाइट्स, आगे की हेडलाइट्स, पीछे के हेडलाइट्स होती है, तो वो जो हेडलाइट्स के ऊपर जो प्लास्टिक है ना, वो बेकलाइट प्लास्टिक है। ओके, देन मेलेमाइन। नाउ मेलेमाइन क्या है पता है? जो हम ये रिसेप्शन है या पार्टीज है तब जाते हैं तो डिनर करने के लिए प्लेट्स लेते हैं, तो वो कांच की नहीं होती, इट इज नॉट, वो प्लास्टिक की थी, वो मेलेमाइन। That are plastic and that plastic is called melamine, which when falls off then it will break. Okay, so these are thermosetting plastic. It is poor conductor of heat and electricity. Continue, Shubh. Yes, ma'am. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switches. धीरे धीरे बोल।
मैं वापस चालू करूं जैसे चालू किया था? The two examples of are bakelite से Okay. start करो. Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware, and fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics. 3.5 Plastics as materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry fruit. Stop. अभी देखो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, मतलब वो फायर को रेजिस्ट कर सकता है। जैसे कि आपके ओवन में जो बाउल्स होते हैं, एक तो ग्लास के होते हैं, बाकी कोई कोई बाउल जो होता है वो प्लास्टिक का भी होता है। तो दैट इज मेड अप ऑफ मेलेमाइन. इट इज फायर रेजिस्टेंट. देन इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स. आपकी जो ये जो मार्बल नहीं लेकिन दूसरी टाइल्स आती है तो उसमें भी वो बनने में भी ऊपर जो शाइनेस और व्हाइट कलर की कोई भी कलर की टाइल्स हो लेकिन उसके अंदर मेलेमाइन यूज होता है। पूरी मेलेमाइन की नहीं बनी होती लेकिन उसमें यूज किया होता है ताकि वो अपनी जो टेंसिलनेस है उसकी स्ट्रेंथ है वो पकड़ के रख सके। किचनवेयर जैसे बताया मैंने, सब कुछ भी हो सकता है। मेलेमाइन का पूरा डिनर सेट हो सकता है, ग्लास, स्पून, एनीथिंग। एंड फैब्रिक विथ रेजिस्ट फायर, जैसे कि आपका एप्रन है वो उस तरह का हो सकता है। ओके, एंड shows the various uses of thermoplastic and thermosetting. Now melamine is a versatile material. What is meaning of versatile? Anyone? Versatile मतलब वो मैम जिसका बहुत सारे यूजेस हो, एक ही चीज का बहुत सारा यूजेस हो, जैसे कि वो अनब्रेकेबल है, फायर रेजिस्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके ओके, अभिमन्यु रीड प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अभिमन्यु? Yes, ma'am. 3.5. Today, if we think of storing of food items, water, milk, pickles, dry fruit, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts, and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now, let us discuss the characteristic of properties of plastics. Okay, Abhimanyu, now explain this paragraph. Ma'am, we store water, milk, pickles in plastic containers. It is lightweight, it's lower price, it's good strength, easy handling. इसके बाद मैं समझाऊं? लेकिन वो समझा रहा है, उसने नहीं बोला कि मुझे अब नहीं आता, ऐसा नहीं बोला। मैं लाइन टू लाइन समझाऊं?
अभिमन्यु आगे बोलो बेटा, हाँ यू मैम, कैन डू। मैम बोल रहे थे तो मैं क्या। हाँ हाँ तू बोल। मैम we fix metals, plastics in cars, aircrafts and spacecrafts and etc. अब नाउ Okay. एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज। इस ये टेक्स्ट बुक छोड़ दो, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, आपको जैसे पाए वैसे। मैम प्लास्टिक बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है और वो गुड उसकी गुड स्ट्रेंथ, लोअर प्राइस और एटसेट्रा फीचर्स से सारे लोग अट्रैक्टिव हैं, इसीलिए वो सारी। वेरी गुड, यस कंटिन्यू, कम ऑन रीडिंग। Plastic is non-reactive. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastics do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of materials, including many chemicals. ओके स्टॉप नाउ सी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बताइए प्लास्टिक एज अ चॉइस ऑफ मटेरियल। देखो प्लास्टिक सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है, फिर भी प्लास्टिक ज्यादा यूज होता है, लेकिन साइंटिस्ट ये ट्राई करते रहते हैं कि पोल्यूशन कम हो, उसका यूजेज भले बढ़ा है लेकिन पोल्यूशन कम हो। तो वो इस तरह का इन्वेंशन कर रहे हैं कि जितना बन सके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाए। Okay, now see, you know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. What is meaning of rusted, Vanisha? Vanisha, rust का meaning क्या है? Yes, ma'am. What is meaning of rust? Ma'am, rust means मैं बोलूँ मैम कहना है वो बोल रही है, वो ट्राई कर रही है। तो मुझे मैम वो नहीं समझ में आ रहा है एक वर्ड का। 1 मिनट वेनिशा को बोल लेने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बोलो वेनिशा। मैम जो स्टील उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन पाउडर जैसा होता है उसको रस्ट बोलते हैं। Yes. काट लगना और मैम उससे ठीक है, उसको तो क्या प्रिवेंट करने के लिए समझ में जिंक आया? लगाना होता है। गैल्वेनाइजेशन। बस खुशी, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? मैम वो टेक्स्ट बुक में जो आप समझा रहे हो ना अभी, वो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। हाँ तो वो मैं तो एक्सप्लेन कर रही तो रही हूँ अभी। हाँ तो मैम उसमें मुझे एक वर्ड नहीं आ रहा, वो क्या? वो थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन में वो स्टार्टिंग में वर्ड है ना। प्लास्टिक इज कन्वीनियंट। यस मैम, कन्वीनियंट। मतलब कन्वीनियंट मतलब जो हम हमारे लिए अच्छा है, हम उससे कंफर्टेबल है। कन्वीनियंट मीन्स कंफर्टेबल। ओके, yes. No, so plastic is non-reactive. We know that all metals get rusted and corrode. What is the meaning of corrode? Anyone? corrode, C-O-R-R-O-D-E-D. corrode का मतलब क्या? प्रीथा, मैत्री ma'am. बोलो corrode का मैम मतलब मैं बोलो। बोल मैत्री will tell. Destroy or damage slowly by chemical reaction. ओके देखो रस्टिंग हो जाता है तो चीजें खराब हो जाती है मेटल्स में, लेकिन प्लास्टिक को कभी रस्ट नहीं होता। सो प्लास्टिक विल नॉट डैमेज वेरी सून। प्लास्टिक खराब जल्दी नहीं हो सकता। एंड दे आर नॉट corroded easily, that is why they are used to store various kinds of material including many chemicals। इसीलिए देखो हार्पिक है, एसिड है,
फिनाइल है, all these things are filled in plastic bottle. Even in laboratories, the chemicals which are used, some chemicals are filled in plastic bottles. Okay. Now plastic is light, strong and durable. What is the meaning of durable, Devansh? Devansh? मैम एक टाइम होना। हाँ मैम मैम लंबे समय तक। long lasting. Long lasting. Long lasting. निजेश रीड, निजेश वीडियो ऑन करो, रीड करो। मैम किधर से करने का है? कहीं से भी नहीं। तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं पानी पीने गया था। तू पानी पीने जा, नहाने जा, सब कुछ तू लेक्चर में ही कर। अरे नहीं मैम, मुझे रीड करना है। रीड करना है तो पे अटेंशन करो। जब भी मैं आपको रीडिंग बोलती हूँ, मैम कहाँ से रीड करना है? अरे जब दिस इज लास्ट टाइम, नाउ आई विल नॉट टेल यू। फिर तू नहाने धोने, खाना खाने, सोने जा, कुछ भी कर। ओके। पेज नंबर 37, प्लास्टिक इज, ये लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ना, वो प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। Plastic is light, strong and durable. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable, and can be molded into different shapes and sizes. It is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastic containers that are used in daily life. ओके, प्लास्टिक ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ओके, बकेट होती है जो, बकेट में हम जनरली प्लास्टिक की बकेट ही लेते हैं ताकि वो वाटर की वजह से जल्दी रस्ट ना हो जाए। सिंस प्लास्टिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, कैन बी इजीली मोल्डेड, जो मैंने आगे आपको बता दिया। और जनरली चीपर, प्लास्टिक जो है जनरली चीपर देन बॉटल। अभी ऐसी ये बॉटल हमको 10 के 20 रुपीज में मिल जाएगी। अगर यही बॉटल यही साइज शेप की अगर हमको मेटल में चाहिए तो 100-200 में मिलेगी। इतना डिफरेंस होता है। सो दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में भी प्लास्टिक के पार्ट्स अभी यूज होना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि वो ड्यूरेबल है और चीप पड़ते हैं। इवन हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी, जैसे कि अच्छी अच्छी कंपनीज के प्लास्टिक होते हैं, टप्परवेयर करके जो प्लास्टिक आता है वो जल्दी उसमें चीजें खराब भी नहीं होती है। So make a list of different kinds of plastic that you use in daily life. Okay, अभी यहाँ जहाँ से बाकी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर मैं जो आपको एक्स्ट्रा लिखवाती हूँ वो मैं लिखवा दूंगी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैंने जो यहाँ तक जितना भी एक्सप्लेन किया फर्स्ट पेज से पेज 37 तक, आपको मैं कुछ भी पूछूं देन यू ऑल शुड नो। जिसको नहीं आएगा उसको मैं बाय बाय, लेक्चर से बाहर फिर आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। ओके ओके मैम। ट्यूसडे यू हैव टू शो होमवर्क टू। बाय मैम। बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. yes Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Have a nice day. bye everyone। Bye, ma'am. bye Bye, Ma'am. Bye, Bye ma'am. कर दे। काव्य दिस बाय इज मैम। bye everyone, leave fast। मैम आपको जाना मैम है। आपको मैम नहीं आपको होना है। जाना मुझे नहीं होना है, मुझे बताया है कि नहीं होना, मुझे लीव होना है। पर मैम कविता मैम आई एम हियर, हमारे आप जा पास सकते हो। हमारे पास दूसरी आईडी नहीं है।